Good morning, students. Today we will start with chapter agriculture. This is the last chapter of geography for your first term. Role of agriculture in Indian economy. There is the important role of Indian economy. One is the 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activities which produce most of the food that we consume and also produce the raw material for the various industries. There are types of farming also. One is primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming का मतलब होता है आरंभिक निर्वाह कृषि, जिसमें कि जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है और जो किसान होते हैं इस कृषि को करने के लिए प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिगिंग स्टिक्स हो गई, हो गया, कुदाल हो गया, हल हो गया। और इस कृषि में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं कम्युनिटी के, वो ही इसमें कार्य करते हैं। तो ये लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं होती है और ज़्यादातर जो किसान हैं वो फार्मिंग के लिए डिपेंड करते हैं मानसून पर। तो डिपेंडेंस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंट कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोथ। तो जो भी उनकी सुटेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फसलों को उगाते हैं। तो प्रिमिटिव मतलब पुराना, है ना। तो पुराने औजारों का क्या करते हैं वो लोग प्रयोग करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो कई बार फार्मर्स क्या करते हैं कि वो पैच ऑफ लैंड को ढूंढते हैं, उसको क्लियर करते हैं, फिर इसमें सीरियल को प्रोड्यूस करते हैं, अदर फूड और क्रॉप्स को टू सस्टेन देयर लाइफ। अपनी फैमिली को जीवन निर्वाह के लिए वो इस तरह से कार्य करते हैं। जब वो नहीं मिलता है उनको, जब उनको ये लगता है कि इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई है, तब वो दूसरी लैंड की ओर चले जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया को दोहराते हैं जो उन्होंने पहली प्रक्रिया में दोहराई है। वॉट इज दैट क्लियरिंग ऑफ द जंगल्स, फॉरेस्ट को काट देना, जंगलों को काट के उनको जलाना और उसको स्लैश और उसको बर्न करना, फिर बर्न करने के बाद उसकी राख बना देना, उसको स्प्रेड आउट कर देना, उसको खेतों में डाल देना, फिर से एग्रीकल्चर स्टार्ट करना। तो दिस इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तब फार्मर दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं और फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। This type of shifting allows the nature to replenish the fertility of soil through the natural process। अब इससे क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो लैंड उन्होंने छोड़ा है उसकी फर्टिलिटी दोबारा बढ़ने लग जाती है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। तो जो लो लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप इज लो। तो इस टाइप ऑफ लैंड में जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो क्या है, लो है। एंड फार्मर्स डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न टेक्निक्स। तो मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज करता है इसमें फार्मर, और जो है इसमें जो प्रोडक्टिविटी वो लो रहती है। वाई प्रोडक्टिविटी इज लो? बिकॉज द फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसून, है ना। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई मानसून पर निर्भर है, फैमिली या कम्युनिटी के लिए करता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, देन मणिपुर, दीपा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज डन। देन सेकेंड हमारा जो कल्टीवेशन है दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग होती है उस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इट्स लेबर इज इंटेंसिव फार्मिंग। तो यहाँ पर जो है हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ होता है, इरिगेशन यूज़ होता है ताकि हाई प्रोडक्शन किया जा सके। लेकिन हाई प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक जो यहाँ का माइनस पॉइंट वो क्या है कि यहाँ पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो लैंड है वो उसका डिवीजन हो जाता है, यानी कि दादा के बाद उसके बेटा, बेटे के बाद उसके पुत्रों को जमीन का बंटवारा कर दिया जाता है। तो सक्सेसिव जनरेशन के कारण, री-रेंडर लैंड के कारण जो लैंड है वो कम होता चले जाता है और जो फार्मर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट इसमें कम मिलती है उसको। और जब उसको मैक्सिमम आउटपुट कम मिलती है तो वो क्या करता है, वो अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने लगता है अपनी आजीविका के। ठीक है। तो इस वाली सिस्टम में क्या होता है कि जो लैंड एरिया, इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ क्या हो रहा है, लैंड हो रहा है, और वहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो लास्ट हम पढ़ते हैं वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक यूज हो करिए। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि मॉडर्न टेक्निक होती क्या है।
मॉडर्न टेक्निक का मतलब है कि जहाँ पे किसान हाई वेराइटी ऑफ यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहा है, फिर इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर रहा है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहा है, ताकि वो हाई प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन कर सके। ठीक है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी वन रीजन टू अनदर रीजन। तो ये जरूरी नहीं है कि एक रीजन में वो कमर्शियल क्रॉप है तो दूसरे रीजन में भी कमर्शियल क्रॉप ही होगी, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हरियाणा एंड पंजाब राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप, वो लोग बेचते हैं उसको, लेकिन उड़ीसा में वो निर्वाह का एक क्रॉप है, निर्वाह का साधन है। तो इट वेरी कमर्शियल क्रॉप वेरी करती है रीजन टू रीजन। ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ प्लांटेशन इज अनदर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन होता है कई जगहों पे। तो प्लांटेशन होता क्या है? बच्चों, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो प्लांटेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और प्लांटेशन इंट्रोड्यूस का मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि भाई फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया होने के कारण प्लांट्स पेड़ों को काटा गया है ना, और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन एरिया, अ लार्ज एरिया जहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन थ्रू आउट द एरिया। फॉर एग्जाम्पल असम के गार्डन्स है, टी गार्डन्स है, वो क्या है? प्लांटेशन एरिया है। यहाँ से वो क्या कमाने जाते हैं? ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाने जाते हैं। फिर आपका जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे, वो भी कमर्शियल है, क्योंकि अंग्रेजों ने ये चाल चली थी कि उन्होंने इंडिया पे गेहूं या राइस उगाने को नहीं कहा किसानों को। क्या कहा कि नहीं, तुम क्या उगाओगे? तुम कॉटन ही उगाओगे, ताकि उनको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। तो दिस प्लांटेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और फिर वो इंडिया में एक प्लांटेशन के रूप में, एक कमर्शियल फार्मिंग के यूज में आज भी यूज हो रहा है। यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एरिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो प्लांटेशन हैज अ इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन में जो ग्रो होता है वो एग्रीकल्चर में भी काम आता है और इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। ठीक है। तो प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, बहुत बड़े लैंड को कवर करता है। फिर वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव को यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। जब प्लांटेशन होता है ना, जब बड़े एरिया में, तो उनको ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ज़्यादा लेबर की जब पड़ती है तो उसमें लेबर क्या होते हैं? माइग्रेंट होते हैं, दूसरी जगह से आते हैं। दिस प्रोड्यूस इज एज ए रॉ मटेरियल इन ए रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। आई होप यहाँ पे आपको तीनों तरीके की जो फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।